मंत्री रहे और गृह मंत्रालय किसी और के पास हो 2005 के बाद, तो वो या कार्मिक जो है तो वो नीतीश कुमार के साथ ही रहना था। ये बड़ी ताकत भी बना चुनाव में। ये बात जरूर थी और नीतीश कुमार की इस ताकत को लोग जानते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल होने के बावजूद, उनके पास नंबर के बावजूद इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई यहाँ निर्णय करवा पाए हों। और इसीलिए देखिए कि नीतीश कुमार ने जो चाहा मंत्रिमंडल में उनको उसी हिसाब से उन्होंने जगह दी है और अपनी जो पुरानी टीम थी उसको बदस्तूर उन्होंने जारी रखा है। फिर से देखिए अब मंच पर कुछ नए चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक बार ऋषिकेश इनका भी बताइए कि कौन है, कहाँ से, और चूंकि राजनीतिक संतुलन, युवा ऊर्जा और अनुभव, इसका भी एक मेल देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है इस बार कैबिनेट में, क्योंकि वो आने वाले कार्यकाल की भी दिशा तय करेगा। तो इस वक्त कौन कौन स्टेज पर मौजूद है? अब देखिए इसमें एक तो श्रेयसी सिंह हो सकती हैं, बिल्कुल, जो मई से दूसरी बार जीत चुकी हैं। श्रेयसी सिंह के लिए तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाई, यानी कि एक कहा जाए राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ एक वो भी उनके साथ एक एड ऑन फीचर है। नहीं, और जमुई से आती हैं और आपको हैरानी होगी कि 2009 के लोकसभा चुनाव में इनके पिता थे दिग्विजय सिंह, उनका टिकट नीतीश कुमार ने काट दिया था और वो निर्दलीय चुनाव जीते 2009 में। और फिर उसके बाद जेडीयू से अनबन हो गई, पुतुल देवी निर्दलीय फिर 19 में लड़ी थी और फिर उसके बाद ये बीजेपी के साथ चली और बीजेपी से 2020 में भी ये चुनाव जीती और इस बार भी जीती। लेकिन इस बार देखिए और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की गुफ्तगू हो रही है, तो जो श्रेयसी सिंह है, भारतीय जनता पार्टी ने दिव्या कोशिश जरूर की है इस बार कि वो परफॉर्मर को सामने रखे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में पलायन को रोकना, उद्योग धंधे को लाना, जो बिहार के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और जिसको लेकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। रोजगार का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कि एम्प्लॉयमेंट आप कैसे देंगे लोगों को, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर हम ही लोग ये डिबेट करेंगे और अगले चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो इस बात पर चर्चा होगी कि उद्योग को लेकर जो उसका ग्रोथ रेट है बिल्कुल न के बराबर है दिव्या। इसीलिए आप किसी भी देश के शहरों में चले जाएं, खास करके बिहारियों की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी और मजदूर तबका ज़्यादा मिलेगा। तो नीतीश कुमार और उनके, इसीलिए देखिए कि जो परफॉर्मेंस रखा गया है वो परफॉर्मेंस कमोबेश इसी के लिए रखा है कि जो मंत्री बनाया जाए वो मंत्री कम से कम, देखिए कि मदन सहनी इसमें भी थे। मदन सहनी निषाद समाज से आते हैं और जनता दल यूनाइटेड के सबसे एक मल्लाहों के नेता माने जाते हैं। दरभंगा की ये सीट है और आज से नहीं, जब से 2005 के बाद उन इलाकों में अगर जनता दल यूनाइटेड खास करके कोसी के इलाके में प्रदर्शन करती रही है दिव्या, तो उसमें उनका समीकरण रहा है गैर यादव राजनीति को साधने के लिए। वहाँ नीतीश कुमार ने कई सारे प्रयोग किए, मंडल का प्रयोग किया, धानुक का प्रयोग किया, यादवों में भी विजेंद्र यादव जिसके चेहरा सुपौल से जो 90 के बाद कभी चुनाव ही नहीं हारे, तो ये तस्वीर उनकी सामने। तो देखिए कि संतोष सुमन जो उसमें नाम है, सुनील कुमार पिछली बार शिक्षा मंत्री थे वो। अच्छा। और इस बार भी उनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, ये संजय सिंह टाइगर दिव्या ये आरा से हैं और भारी अंतर से जीत दर्ज की, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद से परे था, वहां बीजेपी ने सिटिंग विधायक का टिकट काटा, 94,000 वोटों से इनको दिया और ये शादीशुदा नहीं है, इनका कोई अपना परिवार नहीं है संजय सिंह टाइगर का। और जबकि आरा से ही अभी आरके सिंह को पार्टी ने निलंबित किया है, पार्टी विरोधी आरके सिंह ने कई सारे संगीन आरोप लगाए, टिकट पैसे लेकर बेचे जा रहे हैं, घोटाला हुआ है बिहार में बिजली का। लेकिन इन पूरे जीत में दिव्या जो खास करके देखिए ओबरा से भी एक विधायक है, उनको भी मंत्री बनाया गया है। जो शाहाबाद, मगध और भभुआ का जो इलाका रहा था, जो महागठबंधन का गढ़ था 2020 में भी और 2024 में भी, जहां से काराकाट से 2024 में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, लेकिन इस बार पवन सिंह को अपने साथ कर और जो भोजपुरी स्टारडम का पूरा जो प्रचार था वो उनके सामने था। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं रमा निषाद,
ये देखिए, ये अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद रहे जी। और चुनाव में उनका टिकट कट गया था 2024 में, और ये कांग्रेस से चुनावी मैदान में लड़े। फिर आखिरी वक्त में महीने भर पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनकी पत्नी को टिकट मिला और चुनाव जीत गई, और आरआई से ये देखिए विधायक हैं रमा निषाद। तो जो बीजेपी का और जो मलाह सीट जो डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट किया था मुकेश सहनी को, और कहा जा रहा था तकरीबन 2 या